नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक प्लास्टिक पाइप कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि प्रिंस पाइप से पिछले दिनों में कंपनी का रिजल्ट भी आया था और साथ ही साथ इस कंपनी का कुछ डेटा के बारे में भी दिखाऊंगा जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और साथ ही साथ और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया और डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के जो चीज दिखाने वाला हूँ कंपनी का इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे देखिए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स, मतलब इसका जो बिजनेस है वो प्लास्टिक पाइप एंड फिटिंग्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो एक्चुअली देखा जाए कंपनी आप प्रिंस पाइप के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। मतलब अक्षय कुमार जी इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। कि देखिए कोई भी कंपनी का कोई भी सिनेमा स्टार और कोई भी स्टार अगर एम्बेसडर होते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी स्टॉक में निवेश करना नहीं है। मैं यही कहूंगा, आप उसको फॉलो करके कभी भी निवेश मत करिएगा क्योंकि बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट के लिए इस तरीके से फॉलो अप ले आते हैं, मगर बिजनेस कैसे चलेगा उसके ऊपर डिपेंड करके आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो मैं इसी के लिए वो अक्षय जी का नाम लिया, नहीं तो मैं नाम नहीं लेता क्योंकि देखिए बहुत सारे निवेशक उसको लगता है कि इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर इस स्टॉक्स मतलब इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इस कंपनी तो रॉकेट बनेगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इस तरीके से फॉर्मूला कभी भी नहीं चलते। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे जो कंपनी का जो टोटल अर्निंग आते हैं वो प्लास्टिक पाइप से आते हैं और कंपनी देखिए टोटली प्लास्टिक पाइप मेकिंग कंपनी है और वो भी एक अच्छा खासा कंपनी भी बोलूंगा क्योंकि कंपनी का रैंकिंग भी खराब नहीं है। मगर इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स दिखाने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे बताने वाला हूँ। कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, आप पहले देख लीजिए 7,900 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। अंदाजा एक बार आपको होना चाहिए क्योंकि देखिए स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप और माइक्रो कैप, इस माइक्रो कैप स्मॉल कैप मिड कैप ये तीनों कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं। तो पहले एक बात दिमाग में पहले से ही आप डाल लेना कि इसमें आपको भयंकर गिरावट भी देखने को मिल सकता है, भयंकर रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। मगर आपका फंड का 50-60% तक नेगेटिविटी भी आपको देखने को मिल सकता है और 50% से भी ज्यादा रिटर्न भी आपको एक साल के अंदर भी मिल सकता है। तो देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको ज़रूर दूँगा, इस टाइप कंपनी में आप निवेश ज़रूर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। देखिए करना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, आप जाकर कल निवेश कर देंगे, इस तरीके से कुछ फ़ॉर्मूला नहीं चलता। आपको पहले स्टडी करना होगा उस कंपनी के ऊपर, अगर उसको लगे आपको उस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए, तो आप बने रह सकते हैं। मगर मैं एक सजेशन आपको ज़रूर दूँगा, इस टाइप कंपनी के ऊपर आपका फंड का सबसे कम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए। मान के चलिए आपका 1 लाख कैपिटल है और 1 लाख आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ₹1000 ही लगाइए, 1000 ₹2000 ही लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए। क्योंकि देखिए मैं रिस्की स्टॉक में ज़्यादा निवेश करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि रिस्की स्टॉक में आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि रिटर्न ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको रिटर्न भी पहले दिखा देता हूँ, तभी आपको ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए कंपनी 1 साल नहीं हुआ, 1 साल में कितना रिटर्न दिया? 80% तक। मतलब आपका फंड का तो डबल के नज़दीक है। तो आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो मुझे तो इसी में 1 लाख रुपए ही डालना है। तो इस तरीके से गलती मत करिएगा। तो यहाँ पे आप मार्केट में शायद नए हैं, आप जितने सारे पुराना मार्केट में दोस्त हैं, उसको तो पता है कंपनी में किस तरीके से इस मिड कैप, स्मॉल कैप टाइम में कितना भारी भरकम पैनिक सिचुएशन में कितना भारी भरकम गिरावट होते हैं और उस टाइम में आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे और माल बेच देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी में खराबी नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। आप खुद देख लीजिए, कंपनी का इनकम देख लीजिए साल साल भर की 16,000 सॉरी 16 करोड़ 30 करोड़, 74 करोड़, 73 करोड़, 82 करोड़, 130 करोड़, 222 करोड़, 258 करोड़। इसका मतलब क्या है? कंपनी का जो से अर्निंग का ग्रोथ हमेशा अप ट्रेंड में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी जबरदस्त है, कंपनी के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। कंपनी के ऊपर मैं यही कहूँगा, बहुत पॉजिटिविटी कंपनी है एंड फ्यूचर ओरिएंटेड है। कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं आप देख सकते हैं, प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री से काम करते हैं। तो कंपनी का जो पाइप का बिज़नेस है,
तो वो इसके रैंकिंग के हिसाब से 4 नंबर रैंकिंग में आते हैं। क्योंकि उससे पहले एस्ट्रल है, एस्ट्रल मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक भी है। सुप्रीम यहाँ पे देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पे देखिए फिनोलेक्स जो अलग-अलग पाइप है। तो मैं फिन्स पाइप को भी प्रेफ़र करता हूँ। ऑब्वियसली खराब कंपनी नहीं है, ज़बरदस्त कंपनी है, इसके ऊपर तो आपको बने रहना ही चाहिए। मैं यही कहूँगा क्योंकि मैं जो सजेशन किया उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी क्योंकि पैसा आपके है। आप कितना निवेश करेंगे, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ज़्यादा निवेश करेंगे तो ज़्यादा रिस्क रहेगा, ज़्यादा निवेश करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस भी रहेगा। तो कंपनी के यहाँ पे जो लास्ट जो क्वार्टर है दिसंबर क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से प्रॉफ़िट किया आप खुद ही देख लीजिए। 67 करोड़ का प्रॉफ़िट किया, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 76 करोड़ मतलब कंपनी का अर्निंग थोड़ा-सा कम हुआ। तो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ कंपनी ने किस तरीके से रिज़ल्ट पब्लिश किया और सारे के सारे क्लियर और भी आपको आ जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके बारे में बात करूँ तो 6657 मिलियन यहाँ पे मिलियन में दिया गया है, तो करोड़ में नहीं है क्योंकि छोटा कंपनी है। तो मिलियन में आप देख लीजिए तो 6657 मिलियन का टोटल इनकम किया, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 7600 मिलियन। पिछले सालों में था 5500 मिलियन। इसका मतलब क्या है? पिछले सालों की कंपैरिजन में तो अच्छा खासा इनकम किया, मगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा-सा इनकम कम हुआ। तो चलो देख लेते हैं कंपनी एक्सपेंस कितना किया एक्सपेंस भी देख लीजिए करीबन 5700 पिछले क्वार्टर में था 6500 और पिछले साल में था 4600 मतलब कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उसी तरीके से एक्सपेंस भी यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद टैक्सेस के बारी तो कंपनी टैक्सेस कितना पे किया वो भी आपको देखना चाहिए। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में है टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इसको आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करूँ तो 673 मिलियन का प्रॉफिट हुआ मतलब 67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जो अभी आपको मैं दिखाया था और 760 मतलब 76 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था और पिछले सालों में 667 मतलब 66 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे तेजी आपको जरूर पिछले सालों से थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला मगर पिछले क्वार्टर के रीजन में यहाँ पे करीबन-करीबन 10 करोड़ तक 9 करोड़ तक कम कम कंपनी ने रिटर्न यहाँ पे हासिल किया। तो मुझे लगता है कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा-सा कम होगा। हाँ, देख लीजिए 6.11 पिछले क्वार्टर में था 6.92 पिछले साल में था 6.7 इसका मतलब है कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा-सा कम हो चुके हैं पिछले क्वार्टर की तुलना से। तो इनमें क्या कंपनी खराब हो जाएगा? कभी भी नहीं क्योंकि कंपनी का हर क्वार्टर में प्रॉफिट आपको देखकर टोटल साल में क्या हुआ उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और साल भर की जो परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाया हूँ, देखिए साल भर में कंपनी हर साल में कंपनी का खुद का प्रॉफिट का ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कंपनी जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग सब कुछ मैं आपको दिखा दिया और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाऊँगा, वो है कंपनी का हिस्सेदारी किसके पास कितना है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखिए अगर प्रोमोटर के पास शेयर ना भी रहे, कम भी रहे तो भी चलेगा मगर इंस्टीट्यूशन के पास उस कंपनी के ऊपर कितना हिस्सेदारी है उस वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास 63% होल्डिंग था, अभी 62.94% का होल्डिंग है। एफआईएस के पास कितना है? पहले तो 0.65 होल्डिंग था, 0.65 एक बार ध्यान से देखना, अभी कितना हुआ 4.84 मतलब खुद का हिस्सेदारी भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहा है। और उसके बाद देखिए डीएस के पास कितना है 14.75 और अभी कितना है 13.75 मतलब थोड़ा-सा यहाँ पे 1% का ये हिस्सा बेचा गया, तो फिर भी देखिए अच्छा खासा हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास कितना है 21.35% होल्डिंग था, अभी 18.47% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के पास कंपनी के ऊपर सारे के सारे इन्वेस्टर के हिस्सेदारी है। तो यही चीज़ आपको देखना होता है। अगर इंस्टीट्यूशन जिस कंपनी के ऊपर निवेश कम कर रहे हैं, उस कंपनी से आपको दूरी रहना अच्छा है। कंपनी जितना भी भला हो, कि जितना भी अच्छा हो, अगर अच्छा होता वो तो इंस्टीट्यूशन तो बाय करता ही, मगर उस कंपनी में इंस्टीट्यूशन बाय नहीं कर रहा है मतलब उसका फंडामेंटली, फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक-ठाक नहीं है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन वहाँ पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता। तो ये सारे के सारे पैरामीटर मैं इसीलिए आपको दिखाता रहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक पिक करें, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो 50% तक भी गिर गए, तो भी कोई फ़िक्र करने की बात नहीं, अगर वो फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। हाँ, बहुत सारी कंपनीज़ है जो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है। इसका मतलब वो कंपनी फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना दूर तक जाएगा, उसका कोई अता-पता नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर उस टाइप कंपनी के ऊपर आप निवेश ना ही करें तो अच्छा है। जो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है और फंडामेंटली ग्रोथ है
और साथ ही साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी उसके साथ है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर बना रहना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कंपनी के हर पैरामीटर पॉज़िटिव है। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, कंपनी का जो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, वो 7,900 करोड़ है। बहुत छोटा-मोटा कंपनी है, इसके ऊपर ज़्यादा न मतलब निवेश मत करिएगा। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो आपका फंड का कोई सिक्योर रहे, तो इसलिए आप ज़्यादा निवेश ना ही करें तो अच्छा है। यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए कितना शानदार, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही शानदार। फेस वैल्यू भी ठीक-ठाक है, कंपनी डिविडेंड भी दिया है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। चलो छोटा-मोटा डेप्थ है, डेप्थ तो रहेंगे ही। कंपनी का हाथ में जो कैश है उसके हिसाब से डेब्ट भी सेम टू सेम है, मतलब इसको डेब्ट ही कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का इंडस्ट्रीज पीई रेशियो देखिए 28% है, इसका खुद का पीई रेशियो 30% से ऊपर है, मतलब ठीक-ठाक है, चलो चलते इस तरीके से चलेगा। ईपीएस देखिए ₹23 ईपीएस आपको मिला है, प्रोमोटर के पास तो मैं पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से होल्डिंग है। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने रख चुका हूँ, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और इस तरीके से इन्फॉर्मेबल वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।